जमीन और आपके जानवर, इसी के भरोसे आपका सब चलता था, अभी भी चलता है। इसको लूटने का काम जिन लोगों ने किया उसके विरोध में वो लड़ाई लड़े थे। उनकी लड़ाई किसके विरोध में थी? चोरों के विरोध में। चोर कौन? जो जल की चोरी करते, जंगल की चोरी करते, जानवर की चोरी करते और जमीन की चोरी करते। आपके जमीनों पर जिन्होंने अधिकार कर लिया, आपके जंगल पर जिन्होंने अधिकार कर लिया, आपके जानवरों पर जिन्होंने अधिकार कर लिया, उन चोरों के विरोध में लड़ने वाला जो कोई आदमी था वो जयपाल सिंह मुंडा था। आपके लिए कौन लड़ा आपको पता अगर नहीं होगा तो आप क्या समझोगे? क्यों हालत ऐसी हमारी बुरी है? जंगल के हम मालिक थे, अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक, जब भी जिसका शासन रहा होगा, जंगलों से हमको किसी ने बेदखल नहीं किया। मगर ये डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया आ गई, आपके सारे पहाड़ खोद के ले जा रहे, आपके सारे जंगल तोड़ के ले जा रहे, पानी जैसा चाहिए वैसा उपयोग कर रहे, और आपको बोल रहे आप यहाँ से जंगल से बाहर निकल जाओ। हम शेर पाल रहे, 3700 शेर हमारे लिए जंगल बचाने का एकमात्र साधन है कि 3700 शेर बचना चाहिए, मगर आदिवासी मरना चाहिए। और ये क्यों मरना चाहिए? क्योंकि आप जब वोट देते हो तो दारू पी के देते हो, अपने जाति वाला देख के देते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, देते हैं, बोलो ना। तो आप तो किसान भी हो, है ना? तो किसानों को ये पता है ना कि आम बोया तो आम का पेड़ आता है, इमली बोई तो इमली आती है कि नहीं? गेहूं बोया तो क्या आएगा, और धान बोया तो। ये लोकतंत्र में आपका वोट मतलब बीज है, बीज। और वो बीज डालते वक्त दारू के भरोसे डालोगे, बहकावे के भरोसे, जातों के भरोसे डालोगे, बहकावे के भरोसे डालोगे, और मांगते वक्त बोलोगे कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। तो ये सफेद कपड़े वाले क्या मूर्ख है क्या? आपसे ज्यादा होशियार है ना कि नहीं है? तो आपने जो बोया था वो फसल आएगी या दूसरी फसल आएगी? तो आपने गलत क्यों बो दिया? आपने गलत बीज कैसे डाल दिया? पैसे के भरोसे वोट क्यों बेचा? दारू के भरोसे वोट क्यों बेचा? जाति के भरोसे वोट क्यों बेचा? अगर उसके भरोसे बेचोगे, धर्म के भरोसे बेचोगे। अभी तो हिंदू धर्म बचाना है। आपका कौन सा धर्म है? कहाँ से हिंदू हो तुम? आदिवासी हिंदू पढ़ाता हूँ, फिर तुमको कौन समझाता है हिंदू है? तुम्हारा अपना धर्म था। जो भगवान शिव है वो हमारा भी देवता है, आपका भी देवता है। और भगवान शिव के पास आपका रिलेशन क्या है, आपके संबंध क्या है? तो आप उसको बड़ा बाप बोलते हो। उसकी पूजा करने की जरूरत है या सम्मान करने की जरूरत है? मेरा अगर कोई बड़ा बाप होगा या आपका कोई, इनका बड़ा बाप है, ठीक है, घर में बैठा हुआ है बुड्ढा, बाबा जिसको बोलते हो, घर में बैठा है। अब उसके पास में उसको अगर खुश करना है तो अगरबत्ती लेके जाओ, क्या लेके जाओ? फूल लेके जाओ, स्तोत्र लेके जाओ, पाठ करके जाओ, मंत्र बोलूं, क्या बोलने से इनका बाबा खुश होगा? सम्मान देंगे। तो तुम सम्मान तो दे नहीं रहे हो, नहीं मिलने। तुम तो उसके पास में फूल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो। तो तुम तुम्हारे बाबा की ऐसी तैसी कर रहे हो, तो बाबा तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ना तुम्हारे से तुम्हारा बाबा खुश है, ना तुम्हारा भैरव खुश है, ना तुम्हारी सरकारें खुश है, ना तुम खुश हो। कैसे खुश होगे बताओ? कैसे होगा? बाबा खुश कैसे होगा? दाई कैसे खुश होगी? उसको जो चाहिए वो काम आपको करना पड़ेगा। तो उसको क्या चाहिए वो अगर नहीं समझोगे, कैसे होगा आपका? किस तरीके से चलेगा? जयपाल सिंह मुंडा ने आपको उस वक्त समझाया था, उस वक्त ये बातें समझाई थी। जयपाल सिंह मुंडा आपके लिए लड़े थे। जयपाल सिंह मुंडा के पहले पत्नी का नाम तारा बैनर्जी था। पहली पत्नी भी ब्राह्मण की बेटी थी, दूसरी पत्नी भी ब्राह्मण की बेटी थी। ब्राह्मण मूर्ख है क्या? नहीं। उन्होंने अपनी बेटियां कैसी दे दी है दोनों उसको? कैसी दे दिया? आपको देते हैं क्या कोई ब्राह्मण बेटी? उसको कैसे दे दिया? क्योंकि वो इस भारत का पहला ICS अधिकारी था। जो कलेक्टर होता है ना, वो पहला कलेक्टर बना था वो लंदन में जाके।
1928 में उस आदमी ने हॉकी का गोल्ड मेडल लाया था। हमारे देश का पहला गोल्ड मेडल उनका है, जिसमें ध्यानचंद का नाम तो सब जानते हैं, मगर जिनके कप्तानी में गोल्ड मेडल मिला था उसका नाम आप भी नहीं जानते, तो बाकी क्या जानेंगे सरकारी? कोई जानेंगे? आपके दादा को बड़ा आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर जी। नहीं करते हो आप, जानते ही नहीं उनको। इसको जयपाल सिंह को कैसे बड़ा करोगे? अरे जयपाल दादा को जानता हूँ। भाई आपकी बात नहीं, आप नेता हो, मैंने यहाँ सबको पूछा था। आप बैठो, एक बार ताली बजाओ। आप बैठ जाओ। आप जानते हो तो इनको क्यों नहीं जनवाया? नहीं भैया, इनसे पूछिए, इनको पढ़ाता हूँ कि तुम जो हो तो हिंदू नहीं हो, मगर ये इतना कुचला हुआ समाज है सर जी। देखो ये हिंदू ही है, मगर ये जो कर्मकांडी हिंदू है, सनातनी हिंदू, ब्राह्मण वाला हिंदू नहीं है। हाँ, आपका अलग है, अलग रीति रिवाज है। ठीक है। सो अलग रीति रिवाज इनको समझाया नहीं आपने। समझाता हूँ दादाजी, पूछिए। चलो आपने समझाया, बहुत अच्छा किया, बैठो। कई सभा ले लिए हैं, समझाते हैं, लेकिन अभी ये देहात है, उतना अभी समझ में नहीं ये आता। आपके इसमें पीला गमछा बांधा है, क्यों बांधा है? ये कौन बांधा है? पहले कौन किया था ये तो पहले के दिन है, रजिस्ट्रेशन ये हीरा सिंह मरकाम ने किया था, हीरा दादा ने। हीरा दादा को चुनाव के वक्त मैंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उस वक्त दिया था जब तुम्हारे एमएलए आए थे। मैंने मेरे पार्टी के इसमें जाके उसके नियम के बाहर भी पैसे दिया था। मैं आदिवासियों के लिए लड़ता हूँ, हर वक्त लड़ता हूँ, हर वक्त आपके लिए। आपको पता है 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को, आदिवासियों को जंगलों से विस्थापित कर दिया अरुण मिश्रा नाम के एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के। क्यों किया? क्योंकि आपके सबके आदिवासी मंत्री, आदिवासियों के सेक्रेटरी और आदिवासियों के कमिश्नर ने गलत डाटा पेश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि इनको जंगल से बाहर निकाल दो। ये आपके आदिवासी मंत्री क्या कर रहे थे? आदिवासी एमएलए क्या कर रहे थे? आदिवासी कमिश्नर क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे। अकेले जयपाल सिंह मुंडा ने आपको वहां से दरबदर नहीं होने दिया, और अभी इतने सारे मंत्री, हर प्रदेश में मंत्री है, हर प्रदेश में कमिश्नर है, हर प्रदेश में आपके सेक्रेटरी है। ये कर क्या रहे हैं? ये साले नशे। आज भी सर जी इस क्षेत्र में इतने शिक्षक हैं अच्छे पर, मगर जो कम पढ़ा लिखा परिवार है वो आज भी नहीं पहचान रहे, और एक चपरासी बच्चे को नहीं बना सकते। आपको एक बात बताऊं, हमसे आज बेहतर हो आप। हम जो शहरी है ना, 50 बीमारी से ग्रस्त हो। नहीं सही सर, वो तो बहुत स्वतंत्र जंगल की हवा है, मगर इन लोगों की, मगर आपको यहाँ से इसलिए भगाना है क्योंकि हमको सस्ता लेबर चाहिए शहर में। अभी मेरे साथ में जो गाड़ी में ड्राइवर आया, वो 9,500 रुपए में 24 घंटे काम कर रहे हैं। जी सर। मेरे यहाँ अगर कोई ड्राइवर मैंने रखा तो मुझे देना पड़ता है 15 से 20,000 रुपए। उसके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मुझे 25,000 का लेबर चाहिए या 9,000 का चाहिए? कौन चाहिए? तो तुमको यहाँ से भगाऊंगा तो 9,000 में रखूंगा ना, इसलिए मैं तुमको जंगल से भगाना चाहता हूँ। वो जमीन मुझे खोदना है क्योंकि वहाँ के माइंस मिनरल्स मुझे चाहिए, इसलिए आपको जंगल से भगाना है। ये पानी मुझे शहर ले जाना है, सारा बांध का पानी शहर ले जाना है, इसलिए आपको जंगल से भगाना है। अगर आप मालिक हो, मालिक जैसे रहो, मालिक जैसा व्यवहार करो। आप मालिक जैसे नहीं करते, लाचार जैसे व्यवहार करना लग गया है आदिवासी। अरे तुम लड़े थे मुगलों से, तुम लड़े थे अंग्रेजों से, तुम्हारे जो बाप दादे थे वो अंग्रेजों से लड़े थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को 1 इंच जमीन नहीं दिया था, जमींदारों के विरोध में संघर्ष किया था। आपके यहाँ 1831 में संघर्ष शुरू हुआ था जमींदारों के विरोध में, जिसमें हजारों कोल मारे गए थे, मगर हम सब भूल गए। हमको लगता है सरकार हमको कुछ दे देगी। अरे सरकार तुम्हारे भरोसे चल रही है। शांत रहा भैया, सबका दिखाएं, सुना, बैठ जा, सब लोग बैठ जा, सब बैठ जाइए ऐसे बैठ जाइए ना, थोड़ी पछिल के बैठ जाओ। थोड़ी पीछे बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये बाप लोग है। ये कौन है आपको पता है? ये साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल है हमारे यहाँ के, जो नागपुर का सबसे बड़ा साइंस कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल है ये आ गए आपके बीच में।
मिर्जापुर नहीं, झारखंड में भी आप ही के मुंडा हो खोल सब उराव यही आप ही हो। झारखंड में अगर बीज उनका नागपुर से हो गया, देखो अब क्या करना है, चलाना है चला